देखिए 2000 CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बीच अमंग द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आयनिक बॉन्ड आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन और इसमें से पूछ रहा है कि किसमें जो है ना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है इसके लैटिस एनर्जी को जानें, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पर। तो लैटिस एनर्जी सर क्या होता है? देखिए लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि एक मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस फेज चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। फिर से रिवीजन कर लीजिए, एक मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका एक मोल NaCl है और उसको गैसियस फेज में चेंज करना है NaCl को, नमक को, तो उसमें जितना आप एनर्जी दीजिएगा उसी को लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो इनमें से जिनका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा मेरे दोस्त उसी को लैटिस एनर्जी के हिसाब से इसका जो है आंसर निकल जाएगा। तो सर लैटिस एनर्जी कैसे निकलेगा? तो लैटिस एनर्जी के निकालने के लिए 2 सोर्स है, मतलब ये 2 ट्रेंड पर निकलता है। ऐसे तो कई सारे तरीका है, लेकिन इसका ट्रेंड अगर आप याद रखिएगा तो ट्रेंड के हिसाब से आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए जब भी लैटिस एनर्जी, मतलब हम अगर पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर आने पर जो इसका लैटिस एनर्जी होगा वो डिक्रीज करता है। क्या करता है दोस्त? डिक्रीज करता है। नीचे की ओर आने पर डिक्रीज करता है। और अगर आप इधर की ओर जाइएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाइएगा, तो आपका लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के लिए जैसे इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम है और यहाँ पर लिथियम है, इन दोनों का अगर आप कंपेरिजन करिएगा तो आप देखिए सबसे पहले क्या ट्रिक होता है, ग्रुप 1 का ट्रिक आप जानते होंगे, हेलिना के रब से फरियाद, इस टाइप से होता है। तो देखिएगा कि नीचे की ओर अगर आप आइएगा तो नीचे में कौन आता है? सोडियम। तो इसका लैटिस एनर्जी कम है, इसका लैटिस एनर्जी क्या है? कम है। तो अगर इसका लैटिस एनर्जी कम है, इसका नीचे का लैटिस एनर्जी कम है, तो इसका मतलब होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लिथियम के अपेक्षा में, इससे बनने वाले बॉन्ड कंपाउंड की अपेक्षा में ये क्या होगा? इसका लैटिस एनर्जी कम होगा। ठीक है, मतलब नीचे की ओर जाने पर कम होता है। दूसरा नंबर बात इन दोनों में देखिए, तो ये एक ट्रेंड है, उससे बना सकते हैं, लेकिन अभी भी आंसर का हमारा पता नहीं चलता। तो आंसर को पता कैसे करेंगे? तो इस पर हम लोग एक सिंपल तरीका ये होता है कि इसके चार्ज का गुना करिए। देखिए सोडियम पर +1 होता है, इस पर -1 होता है, +1 -1। ठीक है, जबकि कैल्शियम पर अगर आप देखिएगा तो +2 -2। ठीक है, इस टाइप से होता है। कैल्शियम पर फिर देखिएगा तो +2 होता है, और चूंकि +2 होगा और यहाँ पर -1 और -1 होगा। पता है आपको -1 -1 2 क्लोरीन है तो -1 हो जाएगा, है ना। लिथियम पर भी ठीक उसी प्रकार से +1 -1 होगा। गुना कीजिए इसके ऊपर में, देखिए तो ऊपर में गुना करिएगा तो इसमें गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लस माइनस को कुछ नहीं करना है, बस देखो 2 दूना 4 होगा, इसको गुना करो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 1 1 करिएगा तो 2 ही होगा, समझिए। और यहाँ पर क्या होगा 1। तो इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा गुनाफल किसका ज़्यादा आया? इसका आया, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पर करता है? लैटिस एनर्जी पर। और लैटिस एनर्जी निकालने का ट्रिक क्या होता है कि इस पर चार्ज जितना है, चार्ज को गुना करिए, चार्ज को गुना कीजिए।